Good morning, my dear students. I, Nitish Sharma, Faculty of English and Communication Skills. Again, most welcome to all of you on online education platform of RIT Group of Institutions. Dear students, लास्ट लेक्चर तक हमने अपने पास्ट टेंस के मॉड्यूल पास्ट परफेक्ट टेंस को कवर किया था एंड इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दैट how can we translate the sentences of past perfect continuous tense and how can we use the sentences of that tense in our general behavior and in general communication, right? So let's start. Past perfect कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पर आप देख रहे हैं पास्ट इंक्लूड है, परफेक्ट इंक्लूड है एंड साथ साथ कंटिन्यूस भी इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो मीन्स तीनों के अकॉर्डिंग जो हमारे इसमें रूल्स होंगे वो कहीं ना कहीं वेरी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की, जो लास्ट हमने डिस्कस किया है, ठीक है, जिसमें हमने आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड यूज किए, ठीक है। बट कंटिन्यूअस मीन्स परफेक्ट कंटिन्यूअस जहाँ पर इंक्लूड होता है वहाँ पर हमें टाइमिंग दी ही हुई होती है, ठीक है। रहा रही ये वर्डिंग कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग मिलेगी, बट साथ साथ टाइमिंग उसमें गिवन होगी कि किस टाइमिंग के दौरान वो वर्क कंटिन्यू है, ठीक है। अब टाइमिंग दो तरह की हो सकती है, पहले डिस्कस हुआ था हमारा कि या तो डेफिनेट टाइम मीन्स निश्चित समय या फिर इनडेफिनेट टाइम अनिश्चित समय। तो इन दोनों में से जो भी टाइमिंग होगी उसके अकॉर्डिंग हम सिंस या फॉर को यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी की बात करते हैं, पहचानेंगे कैसे कि सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज रहा रही, ठीक है, रहा था, रही थी, इसके साथ साथ क्या होगा, समय का बोध होगा कि इसमें हमें टाइमिंग दी होगी कि वो वर्क किस टाइमिंग स्लॉट के अंडर में कंटिन्यू कर रहा है या फिर वेरी कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इनको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। रूल्स टू ट्रांसलेट, किस तरीके से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे, क्या रूल्स वेरी करेंगे, उन पर ध्यान देते हैं। फर्स्ट पॉइंट, वी विल यूज had been in this tense। इस टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते समय हम हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है इसलिए हैड यूज होगी, बट परफेक्ट कंटिन्यूअस जहाँ पर बात आती है वहाँ पर इस हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ हम कंटिन्यूटी में बीन का यूज़ करते हैं। मैंने आपको पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया है कि हैज़ हैव बीन, लेकिन यहाँ पास्ट की बात है तो सिर्फ हैड बीन, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब में कंफ्यूज नहीं होना है, ओनली हैड यूज होना है, हैड के साथ साथ बीन वर्ड यूज करना है। आगे बात करते हैं, वी विल यूज पार्टिसिपल फॉर्म। पार्टिसिपल फॉर्म मैंने आपको बताई थी पहले ही, आईएनजी इंक्लूड होती है जिसमें आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। वी विल यूज पार्टिसिपल फॉर्म, हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से ट्रांसलेट होंगे।
अफर्मेटिव के सिंटेक्स की मैं बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एंड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, ठीक है, प्लस सिंस या फिर फॉर, वो हम टाइमिंग के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट जो टाइमिंग हमें गिवन होगी, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीन वर्ड यूज़ होना ही होना है, कॉमन है। उसके बाद पार्टिसिपल फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस या फॉर वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग, डेफिनेट टाइम है या इनडेफिनेट टाइम है वो सेंटेंस को देखने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, वह 5 बजे से गाना गा रहा है, सॉरी गा रहा था, पास्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। वह 5 बजे से गाना गा रहा था। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रहा था, इस तरह की वर्डिंग कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग मिल रही है, बट पास्ट की बात हो रही है, था, थी, थे, इस तरह की वर्डिंग मिल रही है, तो पास्ट भी इंक्लूड हुआ है। परफेक्ट मीन्स टाइमिंग भी हमें इंक्लूड की हुई है कि 5 बजे से गाना गा रहा था, यहाँ पर एक टाइम दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम हमारा डेफिनेट है इनडेफिनेट है। 5 बजे से मीन्स यहाँ पर टाइम जो है बिल्कुल क्लियर है कि 5 बजे से वह गाना गा रहा था। अगर यहाँ पर होता कि वह पिछले 2 घंटे से गाना गा रहा था तो कोई ज़रूरी नहीं था 2 घंटे कब से कब तक हो सकते हैं, हो सकता है 2 से 4 गाना गाया हो सकता है 3 से 5 गाना गाया हो। तो यहाँ पर क्या है, ये इनडेफिनिट टाइम कहलाता है, मीन्स अनिश्चित समय। यहाँ पर लेकिन टाइम क्या है, निश्चित है, ठीक है। 5 बजे से गाना गा रहा था, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट मीन्स ही, हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड यूज़ होनी है, ही हैड, बीन हमें यूज़ करना ही करना है, ही हैड बीन, ठीक है। उसके बाद सिंग, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा सिंगिंग। क्या गाना गा रहा था, ही हैड बीन सिंगिंग द सॉन्ग, गाना गा रहा था कब से, 5 बजे से, मीन्स निश्चित समय है तो उसके साथ सिंस यूज होगा। सिंस कब से गा रहा था, 5 o'clock, मीन्स 5 बजे से, 5 o'clock, राइट। वह 5 बजे से गाना गा रहा था, ही हैड बीन सिंगिंग द सॉन्ग सिंस 5 o'clock। अब इसी में अगर मैं नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करता हूँ तो नेगेटिव को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन नॉट कहाँ यूज़ करना है ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। सिंटेक्स की बात कर लेते हैं इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यहाँ पर नॉट इंक्लूड करेंगे, प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, सिंस ऑब्लिक फॉर एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, बट हेल्पिंग वर्ब के और बीन के बीच में हमें नॉट को इंक्लूड करना है नेगेटिव सेंटेंसेस होने की कंडीशन में, ठीक है। इसी सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट करता हूँ नेगेटिव के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, ही हैड नॉट बीन सिंगिंग a song since 5 o'clock। मीन्स ये सेंटेंस हो गया, वह 5 बजे से गाना नहीं गा रहा था, ही हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 5 o'clock, ठीक है।
तो ये है अफर्मेटिव एंड नेगेटिव की बात। अब बात आती है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के क्या रूल्स होंगे और किस तरीके से हम उनको ट्रांसलेट करना है, क्या सिंटैक्सेस हैं, किस प्रॉपर ऑर्डर में हेल्पिंग वर्ब को रखना है, वर्ब को रखना है, ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है स्टूडेंट को और यहाँ पर हम गलतियाँ करते हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें इन रूल्स पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है, राइट। इंट्रोगेटिव सिंटैक्स की बात कर लेते हैं इसके। सबसे पहले तो वो कंडीशन जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिलता है। ठीक है, क्या वह 5 बजे से गाना गा रहा था, अगर इस तरह की क्वेश्चनिंग पुट होती है तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, पहले वो जान लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उस वर्ड की इंग्लिश ना लिख करके उसकी जगह हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे स्टार्टिंग में यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब मीन्स हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन एंड पार्टिसिपल फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड सिंस या फिर फॉर, वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग, एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी में अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद बताया था मैंने आपको कि नॉट इंक्लूड होगा, प्लस बीन एंड पार्टिसिपल फॉर्म सिंस या फॉर एंड ऑब्जेक्ट, राइट। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिलता है। ठीक है, उसी सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट करूंगा, बस उसमें सब्जेक्ट चेंज करूंगा। क्या वे 5 बजे से, या इसमें अनिश्चित समय ले लेते हैं, इंडेफिनिट टाइम ले लेते हैं, क्या वे 4 घंटे से गाना गा रहे थे। ठीक है, क्या वे 4 घंटे से गाना गा रहे थे। क्या वे 4 घंटे से गाना गा रहे थे। अब यहां पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में। ठीक है, मीन्स यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो हमें हैड ही यूज़ करनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या चेंज हुआ, हमारा सब्जेक्ट चेंज हुआ, हैड दे। ठीक है, बीन यूज होगा, बीन सिंगिंग। सिंटेक्स को देखते जाएंगे और एग्जाम्पल को समझते जाएंगे। हैड दे बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। अब आती है बात टाइमिंग की। 4 घंटे मीन्स एक इंडेफिनिट टाइम है, अनिश्चित समय। अनिश्चित समय के साथ हम हमेशा फॉर यूज करते हैं। अनिश्चित समय कैसे है, क्योंकि 4 घंटे हो सकता है उसने 4 से लेकर 8 बजे तक भी गाना गाया हो सकता है 5 से लेकर के 9 बजे तक गाना गाया हो, मीन्स टाइम यहाँ पर क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इंडेफिनिट टाइम। तो मीन्स हैड दे बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 4 आवर्स। ठीक है, इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आती है सेकंड कंडीशन, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में मिलता है। ठीक है, तब उस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो उस कंडीशन में सिंटैक्स जो हमारा होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा। उसमें हम उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिख देते हैं, बाकी चीज़ें हमारी एज इट इज़ रहती हैं ऊपर वाले सिंटैक्स की तरह। मीन्स सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बीन, पार्टिसिपल फॉर्म,
सिंस या फिर फॉर एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस होगा तब क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद सेम नॉट इंक्लूड करके बाकी सिंटैक्स एज इट इज़ फॉलो करेंगे। ठीक है, ये हमारी सेकंड कंडीशन जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में मिलता है। अब इसी की बात कर लेते हैं सेंटेंस की। वे 4 घंटे से गाना क्यों गा रहे थे। तो जो क्यों वर्ड है, क्वेश्चन जो वर्ड है वो हमारा सेंटेंस के बीच में है, तो इस कंडीशन में हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो वो हमें समझना है। सबसे पहले उस वर्ड की इंग्लिश लिख लेते हैं, मीन्स क्यों के लिए हम यूज करते हैं वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट दे, वाई हैड दे सिंगिंग अ सॉन्ग, कब से, 4 घंटे से, ठीक है। मीन्स इंडेफिनिट टाइम है तो फॉर यूज होगा फॉर 4 आवर्स। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया आपने देखा, लेकिन हुआ क्या कि इस जो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को हमने सबसे पहले लिखा, जो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते थे, ठीक है। उससे पहले हमने इस क्वेश्चन वर्ड को इंक्लूड किया है, बाकी और कोई चेंजेस इसमें नहीं आता है, सेम सिंटैक्स हमें फॉलो करना होता है। तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जो सेंटेंस हैं उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं और अपने जनरल कम्युनिकेशन के लिए उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट ध्यान यही रखना है कि इन सिंटैक्सेस का ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका सब्जेक्ट और जो नॉट यहाँ पर इंक्लूड करना है ये बीन के बाद अगर इंक्लूड हो रहा है या फिर इसके बाद ऐड हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारी सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे अपना अगला मॉड्यूल। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।